अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबू धाबी के हवाले से दो अहम खबरें हैं और दोनों की दोनों जो खबरें हैं ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी से मुतल्लिक हैं, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि दीगर ममालिक के लोगों से मुतल्लिक हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक एंडोर्समेंट करना चाहूँगा कि बहुत से लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं कि मैं उनकी मदद करूँ वीज़ा लेकर देने में या टिकट के हसूल के लिए उनकी मुआवनत करूँ। तो आप स्क्रीन पर एक छोटा सा ऐड देख रहे होंगे। ये शिमला इंटरनेशनल के नाम से एक एजेंसी है। आमिर साहब इसके जो ओनर हैं, मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि आप इनसे रब्ता करें, ये आपकी भरपूर मदद और मुआवनत करेंगे। अलबत्ता एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, और अगर आपको खुदा न खास्ता वीज़ा ना मिला तो ये आपको सबूत देंगे कि इन्होंने आपके लिए अप्लाई किया था। अगर आप मुनासिब समझें तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपने इनका नंबर देख लिया होगा। अब आते हैं अबू धाबी के हवाले से जो दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि अबू धाबी ने अब अबू धाबी के अंदर एंटर होने के लिए जो PCR टेस्ट की शर्त आयद कर रखी थी उसको ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, इससे पहले अगर वो लोग जो अबू धाबी जिनका आना जाना रहता था उनको मालूम है कि अबू धाबी में दाखिले के लिए आपको PCR टेस्ट की ज़रूरत थी या रैपिड टेस्ट या जिसको DPI टेस्ट कहते हैं उसकी भी ज़रूरत थी। लेकिन अब ये इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया और उसकी वजह ये बताई गई है कि अबू धाबी में अब कोविड-19 के केसेस की तादाद में इंतहाई नुमाया कमी वाक़ हुई है और अब ये 0.2% यानी 0.2% केसेस रह गए हैं। और उसकी बड़ी वजह ग्रीन पास का हसूल या उसका इस्तेमाल है। और आपको मालूम है कि अगर आप अबू धाबी में हैं तो जब तक आपके पास ग्रीन पास नहीं होगा तो आप किसी पब्लिक मकाम पर, किसी तफरीह मकाम पर, किसी होटल, रेस्टोरेंट या मॉल में नहीं जा सकते। और ग्रीन पास आपको ये भी मालूम है कि अगर आपने फुली वैक्सीनेशन करवा रखी है तो आपको मिलता है, या आपने PCR टेस्ट करवा रखा है तो शायद 15 या 20 दिन के लिए या 30 दिन के लिए ये वैलिड रह सकता है। और ये आपके इल्म में ये भी है कि इवन एज ए टूरिस्ट जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आप ग्रीन पास का इस्तेमाल करें या वो जो अल हुस्न ऐप है उसको आप इस्तेमाल करें। ये मैं अबू धाबी की बात कर रहा हूँ। दूसरी खबर जो है वो इससे भी अहम है, वो ये है कि बहुत से लोगों ने ये शिकायत की है कि जब वो किसी ऑनवर्ड जर्नी के लिए, मिसाल के तौर पर किसी तीसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया से, और अब अगर वो अबू धाबी ट्रांजिट करना चाहें तो वहाँ पर उनको ट्रांजिट की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ट्रांजिट की इजाज़त तो दूर की बात, उनको जहाज़ में सवार होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब आपको याद होगा तकरीबन 1 या 2 हफ्ते पहले अबू धाबी की गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि अब पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से वो लोग जो किसी तीसरे मुल्क जाना चाहते हैं वो बगैर वीज़े के अबू धाबी में ट्रांजिट कर सकते हैं। उसके लिए वही शराइत थी कि जिस डेस्टिनेशन से, जिस मुल्क से वो फ्लाई कर रहे हैं उस मुल्क से उनके पास PCR टेस्ट का होना लाजमी है। लेकिन अब ये शिकायत आम है कि ये ऐलान तो किया गया था, या तो इस ऐलान को वापस ले लिया गया है या सिरे से ऐलान ही नहीं किया गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये शिकायत की है कि अब उनको जब उन्होंने टिकट खरीद लिए, मिसाल के तौर पर किसी ने लंदन जाना है, किसी ने पेरिस जाना है, किसी ने आगे किसी भी मुल्क में जाना है,
और वो पाकिस्तान या इंडिया से बरास्ता अबू धाबी जाना चाहता है तो अब उसको ट्रांजिट करने की इजाजत नहीं दी जाती। और ट्रांजिट आपको मालूम है 2-3-4 घंटे के लिए जो एयरपोर्ट के ऊपर ही आप रुकते हैं, इसलिए जहाज में आपको सवार होने की इजाजत नहीं दी जा रही। लिहाजा आप लोगों से वो पैसेंजर्स जो बरास्ता अबू धाबी किसी मुल्क में जाना चाहते हैं और उनके पास अबू धाबी का या यूएई का वीज़ा नहीं है, ट्रांजिट वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको जहाज़ में सवार होने नहीं दिया जाएगा। लिहाजा आप जब भी किसी तीसरे मुल्क के लिए बरास्ता अबू धाबी ट्रैवल करना चाहें तो आपसे दरख्वास्त है कि अपने ट्रैवल एजेंट से या कम से कम अपनी एयरलाइन से अपने सफ़र से पहले ये तस्दीक कर लें कि क्या आपको अबू धाबी में ट्रांजिट वीज़ा दिया जाएगा या ट्रांजिट स्टे दिया जाएगा या नहीं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।